बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहवाल शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। शहर कायद में सियासी अखाड़ा इस वक्त उरूज पर है। दूसरी जानिब बल्दियाती इदारों की जो एक बिल पास हुआ है, इसके खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त जो है मुजाहरे कर रही हैं। अगर बात की जाए जमात इस्लामी की, तो 31 दिसंबर 2021 को 3 असम्बली बिल्डिंग के सामने धरना दिया और आज 2022 है और धरना इस वक्त जारी है। मगर बात की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम अपोजिशन जमातों से मशावरत तो नहीं की और एक बिल जो है बल्दियाती हवाले से पास कर दिया। अब अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि ये बिल वापस लिया जाए, मगर पीपल्स पार्टी इसके बावजूद भी इनकी फरियाद नहीं सुन रही है। जबकि जमात इस्लामी से 2 मरतबा पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात की और दोनों दफ़ा नाकाम हो गए। जमात इस्लामी का सिर्फ यही कहना है कि आप ये बिल वापस ले लो, हम धरना ख़त्म कर देंगे। मगर जमात इस्लामी का एक और बार जब धरना ख़त्म ना किया गया तो उन्होंने भी शहर भर में ये धरने का आगाज़ कर दिया गया। अब बात करते हैं दूसरी पार्टियों की, यानी कि MQM पाकिस्तान और PTI ने भी गुज़िश्ता रोज़ एक एहतजाजी रैली निकाली और उन्होंने भी इसी बिल के ख़िलाफ़ कहा कि ये बिल वापस लिया जाए। मगर पीपल्स पार्टी इनकी भी बात नहीं मान रही है। और फिर बात करते हैं महंगाई की, तो महंगाई तो आसमान से बातें कर रही है, क्योंकि अभी जो मिनी बजट आया और इस बजट के अंदर कहा गया था गरीबों को रिलीफ फराहम किया जाएगा, मगर रिलीफ तो फराहम नहीं हुआ और यकीनी तौर पर कहा जाता है कि 15 दिन के अंदर 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पहले 4 रुपये, फिर बाद में 3 रुपये और 15 दिन के अंदर 7 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सुई सुदर्शन गैस की अगर बात करें तो उन्होंने रिवायती हरीफ जिसे कहते हैं ना कि क्या इलेक्ट्रिक, उसकी रिवायत को बरकरार रखते हुए और उन्होंने भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी कर दिया और पूरे शहर के अंदर गैस की किल्लत पैदा हो गई। इसी हवाले से भी आवाज़ें उठ रही हैं, अपोजिशन हो या गवर्नमेंट की जसीन हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, या सिर्फ अपने अपने वोटों के चक्कर में लगी हुई हो, गरीबों की किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं कर रहे। अब कहते हैं कि कोरोना वायरस की 5वीं लहर भी आ गई है। ताजिर एक दफ़ा फिर होशियार हो जाएं, क्योंकि 18 मार्च 2020 में पहला लॉकडाउन नाफिज किया गया और 4 मरतबा मार्केटों पे जुल्म किया गया और ये मार्केटों पे अरबों रुपए का नुकसान हुआ, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का ताजिरों को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। अब बात करेंगे सियासी दंगल की। यकीन तौर पर आज जमात इस्लामी का शार फैसल पे भी इस वक्त धरना जारी है और पीपल्स पार्टी जो है महंगाई के खिलाफ मज़ार-ए-कायद से मार्च करेंगे और इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ये देखते हैं कि कौन सियासी जमात कामयाब होती है, चाहे बिल ख़त्म होता है या नहीं ख़त्म होता है। इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हसन अब्बास, जो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक़ सदर बन्ना गुरु से इनका ताल्लुक़ है। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरे मेहमान इम्तियाज़ फरहान साहब हैं और कराची प्रेस क्लब के साबिक़ सदर हैं और यकीनी तौर पे इनकी भी तज़किया बड़ा गहरा है, क्योंकि कुछ मुख्तलिफ मीडिया पर ये सियासी तज़किया भी करते हैं और आज जो बातें होंगी इनसे यही बातें होंगी कि जो शहर के अंदर सूरत हाल इस पर बात करेंगे। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हसन अब्बास साहब से। हसन भाई ये बताइएगा कि 31 दिसंबर 2021 को जमात इस्लामी ने 3 असम्बली के गेट पर धरना दिया कि पीपल्स पार्टी ने चंद रोज़ पहले बल्दियाती बिल के हवाले से कानून पास किया और तमाम अपोजिशन जमातें इसे मुस्तरद कर रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया। जहाँ तक आपने भी जमात इस्लामी की बात की है, तो सिंध असम्बली में अगर आप देखें इस वक्त तो जो नुमाइंदगी है उनके एक MP हैं और मेरा ख्याल है वो बहुत एक्टिव MP साबित हुए हैं अब तक कि वो हर सब्जेक्ट पे बात करते हैं, चाहे उनके अपने इलाके की बात हो या ओवरऑल सूबे से मुतालिक कोई भी इशू हो उस पर भरपूर आवाज़। अब्दुल रशीद जो हैं उनके MPA, वो काफ़ी मुतारिक MPA हैं। जमात इस्लामी जो एतराज़ात कर रही है वो बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी जो बात कर रही है, जो मुशर्रफ दौर में जो बल्दियाती निज़ाम था सूबे में, बेशतर नकात वो हैं कि उनकी बहाली चाहती है जमात इस्लामी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एतराज़ है कि उस निज़ाम के अंदर बहुत सारे नकाइस थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जमात इस्लामी का मुतालबा है वो पॉसिबल नहीं है कि मुकम्मल तौर पे उसको मान लिया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी चूँकि सूबे की सबसे बड़ी जमात है, हुकूमत में है, उसका वज़ीर आला है, उसके पास इस वक्त अख्तियारात हैं सारे,
उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। कराची का मसला इतना इस लेवल पे जाता ही नहीं, ना जमात इस्लामी ना दीगर अपोजिशन जमातें, जहाँ तक मैं समझ सकूँ। अगर पीपल्स पार्टी फोकस करे शहरी इलाकों में जो इस वक्त मसाइल हुए हुए हैं, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, सड़कों का मसला है, जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में अस्पताल या स्कूल आते थे उनके मामलात हैं, अगर इस पे फोकस करके पीपल्स पार्टी काम करे और या करती अब तक, तो मेरा ख्याल है ये मसाइल इस नहज तक जाते ही नहीं। कराची का इस वक्त जो हाल हुआ है उसमें चंद इलाकों को आप छोड़ दें, अगर ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ब्लेम गेम से बाहर आना चाहिए। कराची के लोग बेजार हो गए हैं, अब उनको इस बात से कोई गरज नहीं है कि MQM क्या है, पीपल्स पार्टी क्या है, जमात इस्लामी क्या है, कोई किसी जमात से उनको कोई हमदर्दी नहीं रही है। उनकी हमदर्दी सिर्फ अपने मसाइल से। जो बात कर रहे हैं लोग वो ये कह रहे हैं कि मेरे इलाके में यार ये गटर बह रहा है, इसको खुलना चाहिए, ये पानी का मसला है, इसे हल होना चाहिए। हमारे यहाँ जो बदकिस्मती है वो ये है कि हमारे MP, MNA, मिनिस्टर्स पूरे पाकिस्तान में एक ही काम करते हैं कि वो इसी पे सियासत करते हैं। इन मामलात को जब तक आप अलहदा नहीं करेंगे, इस बिल के ऊपर बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि जहाँ मसाइल हल होने की तरफ जाएं, जहाँ बात की गुंजाइश है, वहाँ सारी सियासी जमातों को एतमाद में ले। ये धरनों से इससे भी लोग जो है ना तंग आ चुके हैं। अब जमात इस्लामी का राइट है जमहूरियत में कि वो अपने बात करे, धरना दे अपने मुतालबात के, लेकिन कोई भी जमात जो इक़्तिदार में होती है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो मसाइल को किस तरह से हल करने जा रहे हैं। अगर आज पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, जिन्हें उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को, उनसे ये जिम्मेदारी तर्जुमान सिंध हुकूमत की वापस लेके उन्हें कहें कि आपने सिर्फ कराची के जो बल्दियाती मामलात हैं इन पे फोकस करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है आपको चेंज नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 चीज़ों में जब आप चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं, उससे आपका फोकस ख़त्म हो जाता है। तो उनका फोकस जो है सियासी मामलात की तरफ ज़्यादा होता है, बल्दियाती मामलात की तरफ कम है। तो बल्दियात की वजारत पीपल्स पार्टी की है और बुनियादी मसाइल हल करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। शहरी इलाकों के मसाइल जो हैं बेपनाह हैं, शहरी इलाकों के साथ साथ जो आपके दही इलाके हैं वहाँ पे भी जो मसाइल हैं उन्हें भी हल करना चाहिए, कि सिर्फ हम कराची की बात नहीं कर रहे। तो जमात इस्लामी का जो एतराज़ है वो मसाइल के हवाले से मेरा ख्याल है वो दुरुस्त एतराज़ है उनका कि यहाँ के मसाइल हल होने चाहिए। इम्तियाज़ साहब ये बताइएगा कि अभी हसन अब्बास साहब ने कहा कि एक बल्दियाती हवाले से पीपल्स पार्टी की और जमात इस्लामी की बात की, मगर जमात इस्लामी से 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात किए, पहले 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा मुज़ाकरात किए और दोनों नाकाम हो गए। हाफिज नईम ये कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये धरना ख़त्म नहीं होगा और मज़ीद पूरे शहर में बढ़ जाएगा। और एक तो बात शार फैसल पे ये धरना है, इस बारे में क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो अनाउंसमेंट होती है, जैसे हसन कह रहे थे कि ये तो कहा जाता है मुतालबात, और बातचीत में तो एक कोई तीसरा रास्ता निकलता है, दूसरा रास्ता निकलता है, कोई और रास्ता निकलता है। तो बातचीत होनी चाहिए और हो रही है, तो ये अच्छी बात है, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन चूँकि ये सारे धरने और ये मुजाहरे पीपल्स पार्टी के फेवर में जा रहे हैं, तो इसलिए पीपल्स पार्टी उसको आगे तक लेकर जाएगी ताकि उसके मामलात जो उसके ऊपर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को सिंध में घेरने की पूरी तैयारी है, जिसकी भी है, उसमें सियासी जमातें एक पपेट का किरदार अदा कर रही हैं, अदरवाइज़ इनकी कोई वो नहीं है। क्योंकि सिंध में कैसे पीपल्स पार्टी को घेरना है, मैनेज कैसे करना है, उसकी ये सारी प्लानिंग है। इसलिए सारे मामलात, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, PTI हो, जमात इस्लामी हो, ये कराची की तो जमातें नहीं है ना। इन्हें हमें तो ट्रक की बत्ती के, कराची के आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। क्या कभी मुत्तहिदा से किसी ने पूछा कि ये जो महंगाई है इसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है? इस महंगाई की ज़िम्मेदारी जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, गैस नहीं मिल रही, गैस स्टेशन बंद पड़े हुए हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और इस तरह के मुतअद्दिद मामलात हैं, बेरोज़गारी में, क्या इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ सिंध को या सिंध हुकूमत है, वफाकी हुकूमत नहीं है? जो PTI आज महंगाई और पता नहीं 10 बातों के लिए बाहर निकल रही है, बल्दियाती कानून कि जनाब बल्दियाती कानून के खिलाफ हम नहीं छोड़ेंगे। अली जैदी जो कि सिंध के सदर हैं PTI के, वो जो ये दावे कर रहे हैं, तो क्या कभी PTI से पूछा हम में से किसी ने कि भाई ये पेट्रोल, गैस, ये सारे जो इशूज़ हैं महंगाई के, ये तालीमी इदारों के मामलात हैं, ये कौन ज़िम्मेदार है? तुम नहीं हो क्या ज़िम्मेदार? हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। ये कराची चूँकि फोकस होता है, इंटरनेशनल मीडिया का हदफ होता है, तो ये यहाँ पर इसीलिए मामलात को बढ़ाया जा रहा है कि ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट
उसके तमाम बदनीयतियों के ऊपर, करप्शन के ऊपर, इस वक्त देखें झूठ और लूट का कारोबार चल रहा है वफाक में। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त झूठ और लूट का कारोबार चल रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, कोई IMF की वो मामला नहीं है। खाद में अचानक आप आके एक मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है फेडरल, खाद की कोई किल्लत नहीं है। हम समझते हैं, हम सब जो आप मीडिया पर्सन बैठे हैं, ये बयान देने का मकसद ये होता है कि मार्केट में अफरा तफरी पैदा करनी है आपने। जब अफरा तफरी पैदा हो तो 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए पे बढ़ानी है, जानबूझ के बना रहे हैं। हमारा वफाकी वजीर झूठ बोलता है आकर कि जनाब दुनिया भर में 11,000 की बिक रही है, हम 1800 की और 2100 की बेच रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है। भाई खुदा के वास्ते क्यों ऐसा कर रहे हो आप? तो मैं समझता हूँ कराची को जो रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें बड़े एहतियात से देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जब जब बड़े बड़े गड़बड़ हुए, कराची में एक अफरा तफरी पैदा करके एक गड़बड़, मैं तो क्या बल्दियाती कानून है हमारा मसला? कोई मसला नहीं है बल्दियाती कानून हमारा मसला। अमेंडमेंट हो सकती है। क्या जमात इस्लामी ने मुशर्रफ के दौर में मजे नहीं किए? क्या मुत्तहिदा कौमी ने मजे नहीं किए मुशर्रफ के दौर में? उसके ऊपर जब लेजिस्लेशन के मामला थे, जैसे आज पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है, उस वक्त अरबाब रहीम हो गए या गौस बख्श मेहर होते थे, इशरतुल इबाद खान साहब होते थे, MQ में से खड़ी होती थी, वो कहती थी हम नहीं मानेंगे, और पीपल्स पार्टी ऐसे उनके खिलाफ बात करती थी, हम शहरियों का कब्जा नहीं मानेंगे, ये तबाही हो रही है, ये तो यूं है। आज वो कह रहे हैं, आज ये इम्तियाज साहब, अगर जैसे 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए जमात इस्लामी से पीपल्स पार्टी के और दोनों दफ़ा नाकाम हो गए, जब तमाम अपोजिशन जमातें ये कह रहे कि ये बिल को हम मंजूर नहीं करते, तो पीपल्स पार्टी को इस पर कबात क्या है? उनकी बात मान ले, क्योंकि शहर भर के तमाम सियासी जितनी भी पार्टियां, चाहे PSP हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नून हो, काफ हो, तमाम ये एतराज़ कर रही है इस बिल के बारे में। तो जमात इस्लामी उसके पीपल्स पार्टी को क्यों एतराज़ है? देखिए ये ताकत का मसला, ये अददी अक्सरियत है ना। मैं फिर आपसे ये सवाल करूंगा कि मिनी बजट क्या सब चाहते थे कि मंजूर हो जाए? वफाकी हुकूमत लेकर आई है, उसने टका के उसने कर दिया, उसने मंजूर करवा दिया सारी चीज़ें। कोई भी उसमें मैनेजर आया, किसी ने भी मैनेजमेंट किया, ये होता है। जो जमहूरियत होती है वो अददी अक्सरियत की बात होती है। बातचीत के ऊपर बात होनी चाहिए कि बल्दियाती कानून में इख्तियारात की जो बात, देखें जिस मेयर को इख्तियार दिलाने की बात कर रहे हैं, ये PTI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी समेत GDA की सारी जमातें, जिस मेयर को, क्या कराची पूरा उसके पास है? 30% भी नहीं है कराची उसके पास। ये बातें कर रहे हैं, पहले तो पूरा मेयर को कराची का मेयर बनाने की बात करो ना। आपके पास 30% नहीं है मेयर के पास, 35 या 36% है सिर्फ कराची का। अगर मेयर बहुत बाइख्तियार हो गया, बहुत तुर्रम खान हो गया, तब भी क्या कर लेगा भाई? वो जो इतने बड़े बड़े इलाके हैं जो मैनेजेबल है, जहाँ से पैसा ज़्यादा आता है, ओ भाई वो तो वहाँ गुजार कराओ ना। इम्तियाज साहब, अगर आपने जैसे कहा कि मेयर पर इख्तियार हो, मेयर के पास सब कुछ हो, जब वसीम अख्तर थे साबिक मेयर, तो वो फंडिंग के लिए रोया करते थे। आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, तो उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दे दिया? क्योंकि सारी DC डिस्ट्रिक्ट सारी उनकी भी टीम बैठी। देखिए वसीम अख्तर साहब से मैंने कई मरतबा कहा, ये बात की, और चूंकि ऑन रिकॉर्ड है ये बात कह रहा हूँ। मैं उनसे ये कहता था, हम उनसे ये कहते थे कि जो आप बजट मंजूर करते हैं ना, तो बजट तो आपके प्रपोजल थे, आप उसके अंदर प्रपोजल बहुत सारे रखते, अमाउंट और बढ़ा के रखते। अगर वो मंजूर नहीं होता या सूबाई हुकूमत कोई बात करती तो बात बनती ना। बजट जो आपने हेल्थ का, जो जिस किस्म का भी जो आपने बजट रखा लोकल बॉडीज में, वो हमेशा मंजूर हो गया। आपने किया ना, आपने अक्सरियत से मंजूर कराया, तो उसके अंदर आपने क्यों नहीं मामला दिए, क्यों प्रपोजल्स नहीं दिए? और सिर्फ आके आप टीवी पे कहें जी पैसे नहीं है, या हमारे पास इख्तियारात नहीं है, या नहीं है। इख्तियारात के लिए लेजिस्लेशन की कभी बल्दियाती को, जो हमारा जो बल्दिया काउंसिल है, उसमें भाई आप लाते ना। नासिर हुसैन शाह साहब तो हमेशा ये कहते हुए आए कि हमने मेयर कराची को फंड दिया है, हमेशा वो कहते थे, मेयर कराची कहते थे मेरे को फंड नहीं दिया। मगर अब पीपल्स पार्टी का ही एड मिनिस्टर मुर्तज़ा वहाब बैठे हुए हैं, उनके पास फंड की कमी नहीं है, तो सिर्फ वो पार्कों का इफ्तिताह करते फिर रहे हैं। जो शहर की जो सूरत हाल है, गंदगी के ढेर हैं, जहाँ जहाँ कचरा पड़ा हुआ, उसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? देखिए मैं आपको पार्क में क्यों दिए? देखें ये बात, इस पे बात हो सकती है, ये आपकी बात सही है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन कराची में पानी का मसला, कराची में कचरे का मसला, कराची में बिजली का मसला, कोई ट्रांसपोर्ट का मसला, कोई माई का लाल हल नहीं करा सकता, कोई माई का लाल। पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी क्या, ये MQM भी 10 दफा पुरानी MQM भी बन जाए तो ये मसला हल नहीं करा सकती। ये माफियाज चलाती हैं। कचरा कुंडी बिकती है, कचरा कुंडियां बिकती हैं कराची में। पानी दुनिया का कोई शहर मुझे बता दे जहां हाइड्रेंट हो, जहां वाटर टैंकर चलते हो, दुनिया का बता दें। पाकिस्तान तो छोड़ दें, पाकिस्तान में एक शहर नहीं मिलेगा आपको।
पाकिस्तान में अगर मिलेगा तो इस्लामाबाद मिलेगा, वो भी चंद इलाकों में जो उनकी अपने वाटर टैंकर है वो सर्विस चलाते। बंद करें ना आप जाएं, मैं आपको बोलता हूं डिफेंस में 8 नंबर चले जाएं, जो समंदर के बिल्कुल सामने हाइड्रेंट बना हुआ है, सारा दिन खड़े रहे, आप देखते हैं सैकड़ों वहां पे बन रहे हैं, तो वहां तक लाइन तो जारी है। उस रास्ते के अंदर जो इलाके हैं वहां पे पानी का कनेक्शन क्यों नहीं है? ये किसी सियासी जमात के इख्तियार में नहीं है कि पानी का मसला हल कर दें, इसका ये अपना गार्बेज का मसला हल कर दें। ये सारी एक माफियाज हैं, इनका पूरा मैनेज है, पूरा लाखों लोग इससे बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ शामिल हैं। ये पॉइंट आउट करना चाहिए। K4 का मंसूबा मैं आपको बताऊं, K4 का मंसूबा कराची के अवाम को पानी की सप्लाई के लिए नहीं हो रहा। कराची K4 का मंसूबा कराची की वाटर माफिया को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए हो रहा है। कराची में मैं चैलेंज कर रहा हूं जितने भी एक्सपर्ट हैं कि K4 की जरूरत ही नहीं है कराची को, सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा पानी आ रहा है उसको मैनेज कर लें। इम्तियाज साहब फिर कराची को दुरुस्त करने के लिए किसकी जरूरत है? फिर देखिए कौन सी ऐसी माफिया लेकर आए जो कराची का मसला हल हो? नेक नियति की जंग है, नेक नियति। मैं कहता हूं जो मर्दमशुमारी हुई थी उस पर तमाम सियासी जमातों को इतराज था। मैं कहता हूं इससे अच्छा मौका मुत्तहदा ने भी गंवा दिया, पीपल्स पार्टी ने भी गंवा दिया, जमात इस्लामी ने, सब ने गंवा दिया, कराची की आवाम ने गंवा दिया। बिल्कुल सही सेंसिस थे, ऑन रिकॉर्ड में 10 दफा कह चुका हूं ये बात। देखें, एक है ट्रेवलिंग आपकी पॉपुलेशन, एक है जो मैनेज है, जो यहाँ की मुस्तकिल पॉपुलेशन है। आपको मुंबई स्टाइल लाना पड़ेगा, मुंबई का सिस्टम लाना पड़ेगा कि जो कराची का रियल बासी है, चाहे वो पंजाबी बोलता हो, चाहे वो सिंधी बोलता हो, चाहे वो उर्दू बोलता हो, उसको आपको हुकूक देने होंगे। जो ट्रेवलिंग है, जो काम के लिए आता है कराची पे, उसका 1000% हक है, कारोबार के लिए हक है, सब हक है। अब लेकिन उसको यहाँ पे वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप जाएं, दुनिया भर में ऐसी होता है, दुनिया भर में लोग ऐसी होते हैं। आप जब तक कराची की आबादी को, रियल आबादी को डिक्लेयर नहीं करेंगे ना, ये 3 करोड़ 3.5 करोड़ जिसको देखो ये नारे लगाता है। और भाई 3 करोड़ 3.5 करोड़ में डिफाइन करो कराची। अब देखें उसकी एक छोटी सी, मैं तो अब्दुल्ला शाह से हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के, तो ब्रेक से वापस आएंगे, हसन अब्बास साहब और इम्तियाज साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ हसन अब्बास साहब और इम्तियाज़ फरहान साहब दोनों इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ लाइन पर तक सीनियर सहाफ़ी ताहिर हसन साहब भी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, PSP, MK पाकिस्तान और PTI की इस वक्त बल्दियाती बिल के हवाले से जंग जारी है। पीपल्स पार्टी इस वक्त ये कानून पास करने के लिए तैयार है और कहती है कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ ताहिर हसन साहब मौजूद है। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। ताहिर हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब ये बताइए कि आज हमारे साथ इम्तियाज फरहान और हसन अब्बास दोनों मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने एक बल्दियाती कानून पास किया है और यकीनी तौर पर जमात इस्लामी ने धरने दिए हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं ये अर्ज करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने जो कानून पास किया है उसको असम्बली में अक्सरियत हासिल है और असम्बली यही कानून बनाती हैं और पास करती हैं और उसमें अमेंडमेंट करती हैं। पीपल्स पार्टी ने बार बार जमात इस्लामी को ये ऑफ़र की, डेलीगेशन भी गए कि आप आके बैठिए, हम आपके साथ बात करते हैं, इसमें मज़ीद अमेंडमेंट हो सकती है। क्योंकि जमात इस्लामी का इस वक्त सिर्फ एक ही कैंडिडेट है उसमें असम्बली में, तो यकीनन वो भी बात उनसे भी होनी चाहिए और करना भी चाहिए। एक चीज़ मैं अर्ज करूं कि ये इशू मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना प्रोलॉन्ग हो रहा है, और इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो पहले भी जो है ये बात कर चुकी है, MQM से भी बात कर चुकी है कि इसको अमेंडमेंट करते हैं। MQM के तो काफ़ी लोग भी मौजूद हैं अंदर, वो मेरा ख्याल है वो उस तरीके से चीज़ों को ना तो हैंडल कर रहे हैं ना करना चाहते हैं। MQM ने भी 3 दफ़ा जो है यहाँ शहर में मेयर की जो पोस्ट है वो एंजॉय की है और पावर एंजॉय किया है, जमात इस्लामी ने भी किया है, और उन लोगों ने जाहिर है कि ये सारे काम किए हैं, इसीलिए वो शायद कोई अमेंडमेंट मज़ीद बेहतर बनानी चाहते हैं।
और मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने तो ज़िया-उल-हक के लोकल गवर्नमेंट निज़ाम के तहत भी काम किया था और उनके मेयर 2 मरतबा मुंतखब हुए थे। फिर फाइनली उसी सिस्टम में उनका झगड़ा हुआ और फिर वो लोकल कौंसिल तोड़ दी गई थी। तो इसका मतलब ये कि उस वक्त भी ज़रूरत थी अमेंडमेंट की और अभी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह एमक्यूएम ने दोनों निज़ाम में काम किया, मुशर्रफ के निज़ाम में भी काम किया और उन्होंने नो डाउट असल एक चीज़ जो खराबी पैदा हो रही है शहर में वो ये है, सड़कें बंद करने और धरना देना एक जमहूरी तरीका तो हो सकता है लेकिन लोगों की तकलीफ का भी बायस बनता है। मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस शहर में निज़ाम तो बेहतर हो सकता है लेकिन निज़ाम चलाने वाले लोग नहीं हैं आपके पास, अर्बन प्लानर आपके पास नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि जो बड़े बड़े अर्बन प्लानर हैं वो कच्ची आबादियाँ बसाने और उनको प्रोटेक्ट करने में अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। हमारी ये मजबूरी है कि हमें फ़ौज को बुला के नाले साफ कराने पड़े हैं। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। हमें इस मुश्किल सूरत हाल से सबको बैठ के निकलना होगा। ये किसी एक पार्टी का, ये एक हुकूमत का काम नहीं है। बहुत बड़ा शहर है, करोड़ों लोग यहाँ रहते हैं, उनके स्टेक्स हैं, उनकी मुश्किलात हैं, सिविक सेंस की ज़रूरत है। बहुत बड़ा शहर है, नो डाउट जितना बजट इसके लिए है उससे कई गुना ज़्यादा इसको बजट मिलना चाहिए। लेकिन ताहिर साहब, मैं जमात एक इस्लामी से 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दोनों दफ़ा नाकाम हो गए। आप कह रहे हैं कि बैठ के मुज़ाकरात होने चाहिए, जब फिर पीपल्स पार्टी अपना कानून वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं है तो मुज़ाकरात किससे करेंगे? अच्छा देखिए, मैं वो अर्ज कर रहा था कि जमात इस्लामी का एक एमपीए है। अगर एक एमपीए के कहने पे अगर तमाम कानून बदले जा सकते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें भी बदल जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं तो बदलनी इधर चाहिए। असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम भी है, इसके अलावा पीटीआई भी है और दीगर जमातों के भी वहाँ एमपी एमएलए हैं, तो वो भी तो मुतालबा कर रहे हैं ना। एक तो अब्दुल रशीद जो है जमात इस्लामी के अकेले तो नहीं कर रहे, दीगर जमातें भी कर रही हैं। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जमहूरी निज़ाम है, ये बातचीत से ही हल होगा और हमें सबको मिल के बात करनी पड़ेगी, बार बार बात करनी पड़ेगी, बार बार एहसास दिलाना पड़ेगा। ये तरीक़ेकार जो है वो यही है जमहूरियत का कि हमें बातचीत के ज़रिए चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। और एमक्यूएम भी अगर चाहती है और चाह रही है तो मेरा ख्याल ये है कि उसके भी काफ़ी लोग हैं, पीटीआई के भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के झगड़े में इस सिस्टम को, शहर को तबाह ना किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही है। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि फेडरल और सिंध का जो झगड़ा चल रहा है तो उसमें तो बहुत सारे मसाइल हैं, जो कि 27 फरवरी को जो है पीपल्स पार्टी जो है मार्च करने जा रही है महंगाई के खिलाफ। तो उनको ये ख्याल नहीं है कि यह कराची में कितने लोग हैं या सिंध के अंदर कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो उन्होंने तो एक कोटा सिस्टम बना के रखा हुआ है कि लोगों को, गरीबों को रोजगार मुहैया करें। देखिए, मैं और आप सिर्फ जाहिर है कि इसका पॉइंट आउट कर सकते हैं, निशानदेही कर सकते हैं, लोगों को इसके लिए आर्गूमेंट दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट फैसला तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना है और असम्बलियों में जाके करना है। जब असम्बलियों में ये चीज़ें पेश होती हैं तो मैं समझता हूँ कि उस पर प्रॉपर और सिंसियरिटी के साथ बात करनी चाहिए और काम करना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ मेरी सहाफ़त की 30 साल ज़िंदगी में मैंने देखा कि सिंसियरिटी से काम नहीं किया जा रहा। सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ अपने स्कोर सेटल करती हैं और अपने मफादात लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा उन्हें पीछा करना पड़ेगा, अपने मफादात को, शहर के मफादात को देखना पड़ेगा, शहरियों के मफादात को देखना पड़ेगा, ताकि ये शहर भी बचाया जा सके और लोगों की जानें भी बचाई जा सके। ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त हसन अब्बास साहब भी हैं और इम्तियाज़ फरहान साहब भी हैं। आपकी बातें सुनिए और यकीनी तौर पर हम इनसे इस बातों में गुफ्तगू करेंगे। हसन भाई, आपने ताहिर हसन साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि शहर के अंदर सबको बैठ कर बातचीत करनी होगी अगर बल्दियाती निज़ाम को खात्मे के हवाले से। अगर हम बात करते हैं इस वक्त महंगाई की, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आपने देखा कि रोटी 15 रुपये की हो गई है, अभी पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। तो अब गरीब आवाम को किस तरीके से बचाया जाए इन माफिया से, वफाकी और सिंध हुकूमत की? देखिए, वो जो बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुझे एक बात बताएं, 2013 में ये जो निज़ाम था बल्दियाती, किसने ख़त्म किया था? उस वक्त कौन थे हुकूमतों में? सूबाई हुकूमत में कौन था और उनके साथ पार्टनर उनके एमक्यूएम थी। एमक्यूएम ने उस वक्त जाके दस्तखत किए थे, फारूक सत्तार साहब ने, मौजूद है ना, रिकॉर्ड पे मौजूद है चीज़। तो आज जो एहतजाज कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या इनके यहाँ सब लोग क्या फारिग थे क्या, जिन्हें किसी को कुछ पता नहीं था कि हुकूमतें किस तरह से चलाई जाती हैं, निज़ाम किस तरह से चलाए जाते हैं? पीटीआई सूबे में इस वक्त कराची में सबसे बड़ी जमात है,
यहाँ शोर कर रहे हैं इस बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ। पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, वहाँ आपने 1 साल पहले उनको सबको घर भेज दिया। जो बुनियादी काम जिन्होंने करने थे आपने उन इलेक्टेड नुमाइंदों को घर भेज दिया और आपने उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए। जब आपके ऊपर तौहीन अदालत का केस चला और कोर्ट अदालत बीच में आई तो आपने बहाल कर दिए। बहाल करने के बाद भी उनको चार्ज नहीं लेने दिया। अब आप वहाँ पे एक नया निज़ाम ले आए। निज़ाम आते हैं, बनते हैं, चीज़ें हर चीज़ में गुंजाइश होती है। इस वक्त भी जो सूरत हाल है उसको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है और ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे हुक्मरान जमात की है कि वज़ीर आला इस पर इनिशिएटिव लें, बिलावल भुट्टो साहब इस पर इनिशिएटिव लें कि वो जमातों को बुलाएं। अगर कोई ऐसी तजवीज़ है कि जो कि शहरों के मफाद में है, सूबे के मफाद में है, उसमें किसी के अना का मसला नहीं होना चाहिए। जो मसाइल हैं उनको हल करना जितनी भी जमातें जो यहाँ मैंडेट लेके आई हैं उन सब का काम है, किसी एक जमात का काम नहीं है। तो पहले अपनी तरफ देखें, बाद में एहतजाज करें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इन सारी जमातों पे जो एहतजाज कर रही हैं वो उठ रहे हैं। अब जो आपने बात कही कि महंगाई की बात, तो महंगाई तो अब तब्दीली का लोगों को एक शौक़ था, अल्लाह ने उनकी मन्नतें मुरादें पूरी कर दी हैं। नया पाकिस्तान जो है वो बन गया है। अब आप इससे इनकार कर दें कि नया पाकिस्तान नहीं बना। देखें पुराने पाकिस्तान में तो ये सारी चीजें नहीं थी ना। पुराना अब पाकिस्तान सारी ये चीजें हो रही हैं जो नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान बनते वक्त लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी। नहीं, अब नया पाकिस्तान वो इसलिए तो अब नया बना रहे हैं, उसमें भी कुर्बानियां दे रहे हैं। जो नया पाकिस्तान बनाएगा वो अपने हिसाब से उसकी ईंटें रखेगा ना। तो वो बता रहे हैं आपको कि हमने बुनियादें इस तरह से खोद दी इसकी कि आप जो है अब इस मुल्क में हर चीज जो है वो पॉसिबल है, हर वादा पॉसिबल है और हर वादे की वादा खिलाफी जो है वो पॉसिबल है। और धड़ल्ले से कोई आप किसी पे कोई कुछ नहीं कह सकते। आज मैं बयान दूंगा कि ये जो है कल ये हो जाएगा, कल मैं ये दूंगा बयान कि ये नहीं हो सकता, अब इससे ज्यादा खराब होगा, तो आप मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो अब कोई अहमियत नहीं है। वजीर आजम साहब एक दिन जो बात कहते हैं अगले दिन उसके बिल्कुल उलट बात कहते हैं और वो मुसलसल यही काम कर रहे हैं। और फिर उस पर तुर्रा ये होता है कि जितने वुज़रा हैं वो बैठ के उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अब बालिशों में कोई सड़कें गिना रहा है कि हमने इतनी सड़कें बना दी, हमने ये कर दिया। भाई बुनियादी चीज़ जो थी इस मुल्क में, जो आपने वादा किया था कि 1 करोड़ लोगों को आप नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, वो 1 करोड़ की कोई लिस्ट जारी कर दें कि उसमें से कितने लाख अब तक ले चुके। 1 साल आपका रह गया, 1.5 साल। इस 1.5 साल में बाकी जो रह गए उनको कहाँ मुलाजमत मिलेगी। हो सकता है कि इसके लिए IMF से कोई ऑर्डर ना आया हो 1 करोड़ के मकान के। IMF देखें, आप गए ना IMF के पास। अभी श्रीलंका है, श्रीलंका ने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे IMF के पास, हम चीन से कर्जा ले लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। अब एक दिन जो है आप जाके जो है डिफेंड कर रहे होते हैं आपके वजीर खजाना असम्बली में कि मजबूरी है और सबसे सस्ते कर्जे मिलते हैं और दुनिया बड़ी खुल जाती है। दूसरे दिन वजीर आजम साहब तकरीब में खिताब में कहते हैं कि जी IMF के पास जाने से सिक्योरिटी जो है वो आपकी दाव पे लग जाती है। तो आप मुझे ये बताएं, हमें मुल्क की सिक्योरिटी अजीज है या IMF अजीज है। आप एक एडमी मुल्क हैं, इस मुल्क में 22 करोड़ लोग हैं। एक तो मुझे आज तक सियासतदानों की समझ में नहीं आई, जब से मैं बच्चा हूं आज तक सुन रहा हूं, जो सियासतदान खड़ा होता है वो कहता है 22 करोड़ लोगों का ये मुतालबा है, जो गोद का बच्चा है उसका भी मुतालबा है। तो वो सारे एक तो सब 22 करोड़ की सब नुमाइंदगी कर रहे हैं, कोई कम की नहीं कर रहा। जिसे कोई घर में नहीं पूछता वो भी 22 करोड़ अवाम का लीडर है यहाँ पे। तो बदकिस्मती ये है कि लीडरशिप जो है ना वो हमारे यहाँ पैदा नहीं हो रही। जो जिसे लीडर कहते हैं ना कि जिसका कोई विजन हो। यहाँ नारों की और हुजूम की जमात जो है वो, मैं कहता हूँ PTI को, वो हुजूम की जमात बन गई है। वो अवाम की जमात बनती तो आज जो सूरत हाल है वो कतन ना होती। इससे बुरान से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप हमारा मवाजना करते हैं, अमेरिका में पेट्रोल इतने का है, वो भाई अमेरिकी डॉलर आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। आपने सारे लोग ला के एक्सपर्ट ऐसे बिठा दिए हैं, टीवी पे आते हैं और लोगों को सुबह से और रात तक धोखा देते हैं। हर 2 मिनट के बाद जब टीवी खोलें आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल रही होगी, नवाज शरीफ जरदारी है। भाई मसला लोगों का रोटी है, रोजगार है, उनके मसाइल का हल है। ये काम है अदालतों का। आप उनको टीवी पे आके सजा ना सुनाएं। आप अपना प्रोसिक्यूशन का निज़ाम, आपने क्या रिफॉर्म्स की अदालती निज़ाम के लिए, इस हुकूमत ने क्या रिफॉर्म्स की पुलिस के निज़ाम के लिए? इसने कोई रिफॉर्म्स नहीं की, सिर्फ मुंह से एहतसाब ये वो। आप क्या चीज़ प्रूफ कर सकें अब तक? तो आप खुद कहते हैं कि वो जी हम सजा नहीं,
एक मिनिस्टर आते हैं, वो खड़े होकर कहते हैं कि जी ये फला जेल में होगा, कोई मुशीर आता है वो कहता है जेल में होगा। ये आपका काम नहीं है, ये काम है प्रोसिक्यूशन का कि उनके ऊपर इल्जाम साबित करें, उनको जेल में डाल दें, सजा दें, लोगों को नजर भी आए। अगर नहीं कुछ करना, 3.5-4 साल के बाद भी आज शहजाद अकबर साहब कहते हैं जी हम नाकाम हो गए उस तरह से इनको वापस लाने में, मुल्क की दौलत लूटी। एक साहब थे वो फरमा रहे थे इमरान खान आएगा, वो $100 करोड़ यहाँ से ले आएगा, $10 करोड़ यहाँ से इसके मुंह पे मारेगा, उसके मुंह पे मारेगा। सब मिलके मार रहे हैं हमें, सब मिलके अवाम को मार रहे हैं। वो डॉलर तो किसी के मुंह पे नहीं मारे, लोगों के मुंह पे तमाचे मार रहे हैं, भूख से, उनकी बेरोजगारी से जो सूरत हाल कर रहे हैं। आप देखें मुल्क का क्या हशर हो रहा है, क्या हमारी कोई सिमत नहीं है। अप्रैल में बहुत अच्छा हो जाएगा, अप्रैल में कहेंगे जी बहुत बड़ा बहरान हो गया, कोरोना आ गया था, ओमिक्रॉन की वजह से बहुत मईशत को नुकसान हुआ, लिहाजा अब आप मजीद महंगाई कर रहे हैं। बात की जाए, अगर कह रहे हैं आतिफ जरदारी थे, हसन भाई पैसे तो वसूल किए जा रहे हैं, नवाज शरीफ से भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ है वो वसूल किए जा रहे हैं? तो कौम के सामने ले आए ना, जो ईमानदार आदमी होता है उसको तो कुछ नहीं आवाम तो टैक्स की वसूली में वापस नहीं। मैं ये कह रहा हूँ टैक्स तो हम दे ही रहे हैं ना। आप कोई भी चीज, माचिस भी लेने जाएंगे तो टैक्स देंगे, फिर आपको टैक्स सिस्टम में भी आपको रजिस्टर होना है। तो ये सोचना चाहिए हुकूमतों को कि टैक्स रिफॉर्म्स क्या की, लोगों का एतमाद क्यों नहीं बहाल होता हुकूमतों पे कि वो आके इजी टैक्स दें। IMF को हमें कर्जा देना है। आज आई खबर चल रही है सारे मीडिया पे कि सदर भाई IMF को जो हमें कर्जा देना तो हम दे तो रही है, हम तो ये तो देते ही रहेंगे ना। हम गिरवी हैं, गिरवी कौम जो है ना वो फिर उसका जिसे कहते हैं ना गुलामों की कोई वो नहीं होती ना अपनी राय, तो हमें तो गुलाम रख के चले गए। रिटर्न क्या है जो हम दे रहे हैं? नहीं, रिटर्न तो हमें मिल रहा है ना, ये इस सूरत में बेरोजगारी की सूरत में मिल रहा है, महंगाई की सूरत में मिल रहा है, बदअमनी की सूरत में मिल रहा है। क्या भाई ये तो IMF को दे रही है। हम बात करते हैं मरदमशुमारी की। 3 करोड़ की आबादी है, हमें मरदमशुमारी में तकरीबन 1.5 करोड़ दिखाई जाती है। और फिर बात करते हैं सिंध के अंदर, जैसे पीपल्स पार्टी कहती है सिंध के अंदर एक सीट कौमी असम्बली की 86,000 या 87,000 पर मुश्तमिल है, जहाँ 3 करोड़ की आबादी है। तो क्या ऐसा निज़ाम नहीं हो सकता कि कराची के अंदर जो है 1 करोड़ की आबादी पर 1 लाख की आबादी पर 1 MNA हो और 2 MPs हो? तो ऐसा निज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता? ये फिर वही ट्रक की बत्ती है। आपको बताऊं, जो 86,000 है ना, 86,000 तक पहुंचने के लिए आपको कई महीने चाहिए। और कराची में 3 लाख लोगों से राब्ता करने के लिए 2 दिन चाहिए आपको। एक फ्लैट के अंदर 500-500, 2,000, 10,000 वोटर हैं। ऐसा गांव वोट में नहीं होता। ये एक बात तो की जा सकती है आदादो शुमार पे कि 86,000 के ऊपर ये होना चाहिए, 88,000 पे ये होना चाहिए, फलाने पे इतना होना चाहिए, लेकिन आपको रकबा देखना पड़ता है। आप बलूचिस्तान में जब इलेक्शन लड़ते हैं ना, सैकड़ों मील जाना पड़ता है MNA को, सैकड़ों 60-70 किलोमीटर जाता है दूसरे अपने हल्के के किसी गांव में पहुंचने के लिए। और ये इशू है भी नहीं, असल इशू है नेकनियती का। जो जैसे मैं ये कहता हूं कि कराची को, मैं तो चीफ मिनिस्टर ये इनसे भी और इनके वालिद थे अब्दुल्ला शाह साहब भी, कायम अली शाह साहब से भी कहता था, मैं ये कहता हूं कि कराची या तो ये तय कर लें कि ये कौमी शहर नहीं है, तय कर लें। अगर ये कौमी शहर है कि यहां पर तमाम सूबों से लोगों के आते हैं, कारोबार करते हैं या रहते हैं, जो उनका हक है, तो भाई फिर सिंध के वजीर आला को या कराची के मेयर को चाहिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा पंजाब के वजीर आला से डिमांड करे कि यहाँ जो आपकी आबादी इतनी रहती है उनके बिजली के, पानी के, सेवरेज के जो हम काम करते हैं तो हमें फंड दें। कौमी तो जब होगा ना भाई, जब वो यहाँ पर आ गए, यहाँ पे इनकम हो रही है, उसमें कोई हिस्सा नहीं है सिंध का, कोई हिस्सा नहीं है। मगर जो जहां जा रहा है उससे आप पैसे नहीं मांग रहे और लग जाते हैं आप किसी ट्रक की। और देखे जो आप अभी सवाल कर रहे थे ताहिर हसन खान साहब से, ये कोटा सिस्टम का, कोटा सिस्टम क्या सिंध हुकूमत हटाएगी? जहां MQM बैठी हुई है, जहां PTI बैठी है, वो हटाएगी। और इमरान, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने इनडेफिनेट कर दिया कोटा सिस्टम को। कोई मुद्दत नहीं है, पहले मुद्दत होती थी इतने साल बाद खत्म हो जाएगा। क्या MQM ने इस पर बात की? बातें करते हैं यहां पर आकर। और जागीरदार वडेरे सरदार की टिरक की बत्ती के, क्या कोई जागीरदार, 10 जागीरदार, 10 वडेरे, 10 सरदार मिलके आटे की कीमत 2 रुपए नहीं बढ़ा सकते? 2 सरमायादार नहीं, एक सरमायादार अकेला चाहे तो 20 रुपए 30 रुपए किलो आटे की कीमत बढ़ा सकता है। तो सरमायादार ताकतवर हुआ या जागीरदार ताकतवर हुआ? इस वक्त सरमायादारों का देखें, इस वक्त झूठ लूट के ऊपर हुकूमत चल रही है। झूठ बोल दें, जैसे हसन भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही है, जो चाहे बोल दें,
जो चाहे बोल दे। मेरे पास 96 इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात का पूरा पुलंदा रखा है, जिसकी आज तक कानून साजी नहीं हो सकी। उसमें आयतों, अहादीस और रिवायात के हिसाब से लिखा है कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी तकरीर में, किसी बयान में कोई बात करता है और पूरी नहीं करता तो उसके ऊपर 62-63 लागू होता है। कहाँ है वो 62? जिसके मुंह में आता है, जैसे इमरान खान साहब जो बोलते थे, या अब किसी को भी ले लें जो साफ बातें करते थे, अब उससे कोई पूरा करता है? कोई नहीं कर रहा। महंगाई ये सुबाई मसला नहीं है, ये सबको बैठना पड़ेगा। हमें एक अजीब अजीब अंदाज से देखें, आप इस वक्त हो रही है इलेक्शन की तैयारी, ये जितनी महंगाई है ना, कोई डिमांड नहीं है, IMF वगैरह के खाते में डाल देते हैं जनाब। ये सारी आप मुस्तकबिल में देखेंगे खरबों रुपए का स्कैंडल। और आप जो अभी हसन भाई से पूछे थे ना, मिसाल के तौर पे हम कहें कि आपने कहा कि आसिम जरदारी से भी पैसे वसूल हो रहे हैं और नवाज शरीफ से भी, तो भाई हमें बताएं कितने हो गए। और हम तो ये कह रहे हैं उनके रेफरेंसेस बता दें, मजबूरी तौर पर 150-200 अरब रुपए भी नहीं होंगे उनके खिलाफ, वो हजारों अरब रुपए आपने खर्च कर दिए। मगर इम्तियाज भाई, आवाम से जो इमरान खान साहब है तो आवाम से रकम निकलवा रहे हैं IMF को देने के लिए, बिल्कुल। तो वो कहाँ ये कह रहे हैं कि जी माजी की हुकूमतों ने जो कर्जा लिया वो हमें सूद की सूरत में देना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक, मान लिया आपकी। भाई कैलकुलेशन बताओ ना, शब्बर जैदी साहब कल क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं, और जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है वो कल क्या बोल, आप हिसाब बताओ। ऐसे नहीं बोलो, हवाओं में नहीं बोलेंगे जनाब वो तो सूद की रकम इतनी जा रही है। मगर जो जरदारी का सपोर्टर है या नवाज शरीफ का सपोर्टर है तो वही तो कर्जा दे रहा है ना, उसी पर तो जुल्म हो रहा है कि वही आवाम थे, उनको देखिए यही बात इमरान खान वाली आवाम क्यों नहीं दे रही भाई? अच्छा चले वो तो गलत थे ना, आप क्यों नहीं मैनेज कर सके? आप तो कहते थे कि मैं दुनिया भर में जाऊंगा, अरबों रुपए लेकर आ जाऊंगा। आप IMF के बजाय आप जाते, अब तो दुनिया भर में रेमिटेंस आना भी बंद हो गई है। आपने 4 महीने तक ट्वीट करके बेवकूफ बनाया हुकूमत ने कि माशाल्लाह अरबों रुपए की रेमिटेंसेज आ गई है, बहुत शुक्रिया। अब पूरी दुनिया से कितने आ रहे हैं रेमिटेंस? और सिर्फ एक बात बता दूं, एहसास प्रोग्राम आप लिख लीजिए, हाउसिंग की जो स्कीम चल रही है इस वक्त हुकूमत की वो लिख लीजिए, हेल्थ कार्ड लिख लीजिए, और ये महंगाई, ये मुस्तकबिल का खरबों रुपए का स्कैंडल सामने आएगा, ये देखिएगा। अच्छा, स्कैंडल सामने आ गया, बिल्कुल स्कैंडल सामने आ गया। क्या कह रहे हैं आप? इम्तियाज कुछ सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेयर के इख्तियारात होने चाहिए। मेयर के इख्तियारात तो जंग चल रही है, इन्होंने अपने उससे कहा नहीं, मैंने कहा कि मेयर के उस इख्तियारात होने चाहिए। हाँ, मगर उस मेयर के पास 30% नहीं वो है। जो बात कह रहे हैं ना, देखें यहाँ KPT, DHA, कैंटोनमेंट बोर्ड, यहाँ पे रेलवे, ये बहुत फिर सिंध गवर्नमेंट के कहीं एरिया आ जाता है, शुरू हो जाता है, तो ये एरियाज बटे हुए हैं। जो इनका जो कह रहे थे इम्तियाज फारान ने जो बात की ना, वो ये थी कि यार 35%, 36% जो है बाकी एरिया बचता है जो कि KMC के अंडर में, जिसे आप KMC कहते हैं, वो उनके पास आता है। अच्छा, वो पूरे अख्तियारात, सपोज मैं कह रहा हूँ कि सारे अख्तियारात मिल जाएं, मिलने के बाद भी ये तनाजात कभी खत्म नहीं होते हैं। जो असल इशू है उस इशू को एड्रेस करना चाहिए। सियासी जमातों की नुमाइंदगी है सिंध असम्बली में। जब ये बिल आ रहा था तो उन्होंने अपनी कितनी तजावीज़ इस बिल के लिए दी? सबसे पहले तो उनसे ये पूछा जाए कि क्या क्या तजावीज़ थी। ये ऐसी हवा में बात होती है जो देखे, मेरा उससे भी होता है, ये जो कौमी असम्बली में अपोजिशन करती है। असम भाई चलते छोटे ब्रेक की तरफ और वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी हसन अब्बास साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और ये सिंध असम्बली में जो बिल पास किया था उसके हवाले से बात करते तो हम अपना सिलसिला वहीं से जारी रखते हैं। जी हसन भाई, आप कुछ कह रहे थे सिंध असम्बली के हवाले में? जो निज़ाम मांग रही हैं सियासी जमातें हमारे यहाँ, वो कोड करते हैं कि जी अमेरिका में ये है, बरतानिया में ये है, तो उनके यहाँ इदारे देखें आप कि जो सिस्टम उन्होंने बनाया उस पर मुजाहरे तो नहीं हो रहे होते। जो निज़ाम चल रहा होता है वो चल रहा होता है। यहाँ जब से पाकिस्तान बना है कितने बल्दियाती निज़ाम आए यहाँ पे, उस पर ज़रा गौर करना चाहिए। कोई भी निज़ाम ख़राब नहीं होता, आपको उस निज़ाम को चलाने वाले जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कि वो क्या कर क्या रहे हैं। वो निज़ाम लोगों के लिए बनता है ना, तो अब भी देखें इसमें और डिबेट करें उसके ऊपर, गवर्नमेंट से बात करें कि देखें जी ये चीज़ ख़राब आपने कर दी है, इसके अंदर इससे ये नुकसान हो जाएगा, सूबे का नुकसान होगा, शहर का नुकसान होगा, लोगों को इससे ये तकलीफ होगी। ऐसे ही कौमी असम्बली में देखें ना, मैं मिसाल देता हूँ, ये जितनी अपोजिशन एहतजाज कर रही है,
तो मैंने एक दो बड़े लीडरा ने इनसे पूछा, मैंने कहा ये बताएं, ये तो ठीक है कि ये बेड़ा गर्क हो गया, आपने भी कोई प्लान दिया है हमें कि जी आप आ जाएंगे तो इसको, आप जादू की छड़ी है आपके पास, कैसे आप हल कर देंगे? तो जो सेकंड चीज है वो नहीं कोई भी बता रहा। ये जमातें भी जितनी एहतजाज कर रही हैं ये नहीं बता रही कि बाकी जो है सोर्स क्या होगी आपकी। जो अभी इम्तियाज फरहान ने बात की ना, मैं भी इस बात का हामी हूं कि दे इसमें 10 अरब रुपए पंजाब दे, 10 अरब रुपए केपी दे, 10 अरब रुपए आप कश्मीर दे, हर जगह से लोग आ रहे हैं ना, यहाँ पे दे ना आप साल के कोई 50-60 अरब रुपए इजाफी शहर को, सब लोग रह रहे हैं ना, वो हमारे भाई हैं, यहाँ आ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी फैमिलियां रह रही हैं, लेकिन वो मुस्तकिल पता तो उनका वहां का है। तो जो इस शहर के ऊपर बोझ है, आप रोजी रोजगार कमाएं, आपका हक है, हर पाकिस्तानी का इस शहर पे हक है, लेकिन इस शहर के ऊपर जो अखराजात आएंगे वो कौन देगा? फिर पीपल्स पार्टी जैसे कहती है कि हमें जो है एनएफसी से पूरा हिस्सा नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट खोल के रख दे लोगों के सामने कि ये पैसा था हमने इनको दे दिया और ये झूठ बोल रहे हैं। फिर आपको सिंध गवर्नमेंट का भी ये देखना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट ने इस शहर से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया और यहाँ कितना लगाया, और ऐसे ही जहां जहां से इनकम हो रही है जिन शहरों पे, उन पे मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 100 रुपए यहाँ से कमाए, आप उस पर कि यार इसमें 30% हमने इस शहर की बेहतरी के लिए खर्च करना है, इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, अमन अमान का मसला है, पुलिस है, हर चीज है आपकी। तो अगर ये सियासी जमातें इस तरह का कोई लाएमल नहीं बनाएंगी, नारे लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे, जल्द से करें, जलूस करें, हमने आज 56 बरस की मेरी भी उम्र हो रही है, मैंने नहीं देखा कि इन बातों से हासिल जमा कुछ हुआ हो। दुनिया बहुत बदल गई है, चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिकली आपको जो है देखना है, उस पर डिबेट करनी है, लोगों के सामने नीट क्लीन आपको आना पड़ेगा कि ये बात आप इस तरह से कर रहे हैं, दूसरे की सुने, अपनी कहें और कोई रास्ता निकालें। ये कोई हल नहीं होगा कि आपकी सारी बात मान ली जाएगी, आपकी सारी रिजेक्ट कर दी जाएगी। हुकूमत का जो तरफ जाने की चीज़ है, हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि सूबा है उसको चलाना है, देखें कि क्या बात कह रहे हैं, उसमें से जो अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करें, उस पर बात करें उनसे। अच्छा फरहान साहब, हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। 5वीं लहर आ चुकी है। यकीन तो 18 मार्च 2020 में पहला लॉकडाउन नाफिज किया था और तकरीबन अरबों रुपए का ताजिरों को कराची के नुकसान हुआ था और उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। अब 5वीं लहर आ गई और फिर सुनने में आ रहा है कुछ टाइमिंग में जो कमी की जाएगी, तो क्या कहेंगे? अच्छा, अभी तक रफ़ीक भाई ऐसे कोई इतला आई नहीं, हमने भी 1-2 दिन डिस्कस किया। कल जैसे सुबाह वज़ाए तालीम का भी इजलास होने जा रहा है NCOC में और जो सिंध गवर्नमेंट से होता है, अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो ताजिर तंजीम है उनको भी अपने जैसे कोरोना वायरस के 40% प्रपोजल की उनको भी इतला है हमारे पास। देखिए, अब तो 200% भी हो जाएगी, कोई वो नहीं हो तो फीसद तो आप कैसे भी वो करें ना, बहुत सारी चीज़ें इस पे एक बात हो सकती है, लेकिन अब उसमें बात जाहिर है कि जो कि मुल्क के मफाद में होगी या नहीं होगी, क्या होगा, वो परसेंटेज तो बढ़ती घटती। मगर सिंध हुकूमत तो कहा है कि हम शादी हाल भी बंद कर सकते हैं और दीगर ये तो सिंध हुकूमत कह रही है ना, तो यकीनी तौर पर नुकसान तो होगा। नहीं, वो सख्ती हुई है, जैसे अब एसीज ने, और देखिए हमें भी करना चाहिए कि हमें मास्क का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उस वक्त का क्यों इंतजार कर रहे हैं? एक तो हम अपनी वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, हम उसमें शरीयत कहीं बीच में ले आते हैं, कहीं कोई बच्चों की पैदाइश में रुकावट बीच में ले आते हैं, कहीं पता नहीं क्या क्या बीच में बातें ले आते हैं। भाई हम अपने आप को वैक्सीनेटेड क्यों नहीं करा रहे? अच्छा, मैं हूँ, आप हैं, हम सब ने वैक्सीनेशन कराई भी है ना, अब तो बूस्टर की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे क्या हो गया। एक चीज़ है, जब डिमांड है, चल रही है, जब आपके क्या हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, क्या वो सब बेशरम हो गए? क्या उन्होंने कभी रिसर्च नहीं की इस वैक्सीन के ऊपर कि इसके अंदर कोई गड़बड़ वाली चीज़ है? की होगी ना, उन्होंने भी छुप छुप के की होगी लैब में। हमारे बच्चों ने, जो पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ का भला चाहते हैं, तो आज तक कभी कोई बात लीक हुई है कि ना अब इस वैक्सीन में ये गड़बड़ है, आप फिर भी वैक्सीन नहीं लगा रहे? मास्क बोल दिया जाए तो आप कहते हैं तो बेशर्मी की बात है और ये तो पीछे पड़े हुए। बाज़ औक़ात ये कह दिया जाता है कि भाई मास्क हर वक्त 24 घंटे थोड़ी लगा रहे हैं आप तो हुजूम में जाते हुए लगाना है ना अपने। जो 2 से 3 लोग हम बैठे हुए हैं, अगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लाउडली हो रही है कि मुझे छींक ना आ जाए, मुझे खांसी ना हो जाए, हम उसको रोकने के लिए कर रहे हैं ना। आपने जब नए गए मजमे में अकेले हैं घर में, आप उसको हटा दें सारी। हम भी तो फॉलो नहीं कर रहे ना चीज़ों को। लेकिन मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये ज़रूर आ रहा है कि टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम, तो भाई क्या पहले दोपहर में शादियाँ नहीं होती थी? अभी भी आपको क्या वो आतिशबाजी के लिए आपको रात चाहिए, या अभी भी आपको पूरे ख़ानदान पे दबाव डालने के लिए 1000 आदमियों का मामला करना है? क्या चीज़ें करनी है? ये बातें भी तो हमें देखें। पंजाब में चले जाए, लाहौर में 8 बजे 9 बजे सब बंद। जब सिंगल डिश चल रही थी तो कराची में छुप छुप के फिर भी यहाँ पर 6-6 डिशें चल रही थी। पंजाब में वही एक डंडा लेके खड़ा होता था कमिश्नर आके, बोला चलो जी घर जाओ।
सजा देता था। हमें देखें सारे हेल्थ को फॉलो करना है, जैसे हम शरीयत में इमाम साहब को, मुफ्ती को, आलिम को फॉलो करते हैं कि वो जो कह रहे हैं, मेरे फिके का जो आलिम कह रहा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, जिसके जो भी कह रहा है। तो ये हेल्थ के मामला खुदा के लिए डॉक्टरों को तय करने दें। असल आप क्या कहेंगे कोरोना के हवाले से? मैं तो यही कहूँगा, देखें वबा है, वबा के लिए बहुत सारे अहकामात हमें जो है शरीयत में ही बताए गए कि तो अगर जो बात है कि डॉक्टर को करने दें ये काम, हर आदमी इसका एक्सपर्ट बन गया और दूसरों को भी मशवरे इस किस्म के दे के वरगलाना। अभी जो वैक्सीनेशन है सिंध में, वो आपको हैरत होगी कि यहाँ पे अभी तक 40% लोगों ने कराई है, 60% लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, इसी किस्म की बातें कर करके कि और जो जिन पे जहालत है वो तो और भी मज़ीद आगे की जाके बात करते हैं। और ये इससे बचना चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए। देखें ये अल्लाह ने एक इम्तहान इंसान के लिए है, उस पे उससे रहम मांगना चाहिए बेशक, और डरना चाहिए खौफ खुदा से, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि सब सारी दुनिया को इससे निजात मिले। जिसके घर में कोई डेथ हो रही है उससे पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो इसलिए इसको ना इजी लें। मगर ये तो हम नहीं कह सकते कि जहालत है, क्योंकि हमारे लोग भूख की वजह से परेशान है, इतने परेशान जितने तो कोरोना की वजह से। तो नहीं, अब ऐसा भी नहीं बच्चों है के कि लिए भूख की वजह से आप मास्क ना लगाएं, सारा दिन रोटी थोड़ी खा रहे हैं आप। जब रोटी खाएंगे जब ही आपको जो उतारना है ना, वैसे आप एक 10 रुपए का, अब तो इतना सस्ता मास्क है कि 10 रुपए का बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी NGOs हैं काम कर रही हैं, वो आपको फ्री बांटती हैं। और आपने तो देखा होगा कि यहाँ कपड़े के ले लिए वो पूरा 2-2, 3-3 महीने लोगों ने मुंह पे लगा के रखे, उसे धो लेते थे फिर वो कर रहे। तो एहतियात जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और एहतियात के लिए अगर कोई भी हुकूमत कहे, वफाकी हुकूमत कहे, सूबाई हुकूमत कहे, उस पर अमल करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, खुद भी दूसरों को भी महफूज रखें, खुद भी बचें इससे। अच्छा इम्तियाज भाई, सुई सुदरन गैस कंपनी है, अब हम उसकी बात करते हैं चलते चलते कि क्योंकि अब पूरे शहर, पूरे मुल्क में इस वक्त गैस की किल्लत है। एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि सिंध में गैस का ज़ख़ीरा है, और दूसरी जानिब सिंध के अंदर हमारे घरों में जब सुबह उठते हैं लोग नाश्ते के लिए तो गैस गई हुई होती है, बहुत से लोग तो बगैर नाश्ते के ही अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो ये सुई सुदरन गैस और ये हुकूमत क्या है? वफाकी हुकूमत की बातें करती है। उससे पहले एक मैं ये बात कर दूं, ये जो जमात इस्लामी, PTI, मुत्तहिदा कौमें वगैरह जो अपने डिमांड कर रही हैं बल्दियाती कानून की, जो मुजाहरे करें बिल्कुल करें, लेकिन जो मनफी किस्म के मुतासिबाना टाइप के जो नारे हैं ना, उनसे गुरेज करें, क्योंकि सुबह सबका है, ठीक है, सारी चीज़ें ऐसे ही काम नहीं हो, ऐसे नारे ना लगाएं ये लोग कि कोई तासुब वाली बात आए और आपस में क्लेश हो, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी का मतलब सिंध नहीं है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का मतलब सिंध नहीं है, ठीक है। आज कल को किसी और की थी, वो राज थे, फिर आगे जाके किसी और की बदल जाएगी, तो हुकूमतें और पार्टियों का कोई ताल्लुक नहीं होता, सुबह एक अलग चीज़। एक तो ये, दूसरा जो ये बात कर रहे हैं ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट के और आइन की वाज़े खिलाफ वर्जी है ये सिंध को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जिस सूबे में, जो इम्तियाज शेख ने खत भी लिखा है जो वज़ीर तवानाई है, कि जिस सूबे में और जिस इलाके में जो ज़ख़ीरा निकलता है ज़ेर ज़मीन, ठीक है, उस पर उसका हक है, उस सूबे का पहला हक है, और उसको वो मारा जा रहा है। जैसे बलूचिस्तान में हक मारा जाता था कि सुई में आज तक शायद नहीं है, लेकिन सुई गैस पूरे पाकिस्तान में सप्लाई। दूसरा, LNG का जो मेन जो रिजर्वायर है वो कराची पोर्ट कासिम है, यहाँ से वो आता है फ्रीज होके या डिफ्रीज होता है, फिर सुई सुदन की गैस में जो पाइपलाइंस है उनमें इंजेक्ट होता है, और वो मज़े की बात है कि सिंध को मिले ना मिले, वो दूसरे सूबों को जाके मिलता है, उनको जा रहा है। और सारी चीज़ें, जितनी किल्लत सिंध में है इस वक्त गैस की और बिजली की, वो वहाँ नहीं है, दूसरे सूबों में उस तरह नहीं है, इस तरह जैसे यहाँ पर होती है। और दूसरी बात ये भाईजान के इलेक्ट्रिक जो मेरी और आपकी गर्दन को यूं पकड़ के बैठी हुई है, जो कि बहुत बड़ी डोनर है हुकूमत की, ठीक है, उसको गैस पूरी मिल रही है, उसको सारी चीज़ें, और वो फिर हम पे फ्यूल चार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में पैसे हमसे लेके जा रहा है। ये सारी हमारे लोगों को ये ट्रक की बत्ती के पीछे बल्दियाती कानून पे खुदा के लिए नहीं लगना चाहिए, ना लगाना चाहिए। हसन भाई, इस शहर के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला बन गया है, आए दिन डकैतियां हो रही हैं और लोग बच्चे मारे जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या हमारी इंतजामिया क्या नाकाम हो गई? ये टोटली जिम्मेदारी जो है सिंध हुकूमत की है, और उसमें नाकाम दिखाई दे रही है। जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, उसमें मेरा ख्याल है वज़ीर आला जो वज़ीर दाखिला भी हैं, कोई एक्सक्यूज़ की बात नहीं है उनके पास।
पुलिस को देखना, इस सूबे के निज़ाम को चलाना, इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वही देखें कि क्या हो रहा है। लोगों के बच्चों को जो घरों के दरवाजे पे उनकी माओ के सामने, बहनों के सामने गोली मार के मार दिया जाता है। डेली वारदात हो रही है, डेली 2-3 लोगों को मार दिया जाता है। इतना बुरी तरह से स्ट्रीट क्राइम यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हुआ कि अब पहले तो ये होता था मोबाइल छीन लिया जाता था, अब तो मेजोरिटी जो केसेस की आ रही है उसमें गोली मार के जा रहे हैं वो। तो लोगों को पैनिक इतना ज़्यादा करके ये कौन से लोग आ गए यहाँ पे इस तरह से। और मेरा ख्याल है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खासतौर पे रेंजर्स को भी मेरा ख्याल है इसमें इंटरवीन करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये शहर के अंदर जो इस तरह के ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मौसर किस्म की कोई हिकमत अमली बना के क्रैकडाउन करना चाहिए। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी ये हुकूमत सिंध पे आयद होती है इसकी। हमारे साथ हसन अब्बास और इम्तियाज़ फरहान साहब दोनों मौजूद थे और ये दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं और कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर भी इम्तियाज़ फरहान साहब थे और KUJ के साबिक सदर हसन अब्बास साहब। इन दोनों पर ज़बरदस्त गुफ्तगू की है और शहर कायद के अंदर धरने भी चल रहे हैं और गैस की लोड शेडिंग भी है, साथ साथ तालीमी निज़ाम भी ख़राब हो चुका है और कहें और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो रोज़ाना लोग मारे जा रहे हैं और इसकी ज़िम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत है, उसको चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है लोग मारे जाए उस पर कंट्रोल करना चाहिए। गैस की बात की जा रही है तो लोगों के घरों में इस वक्त गैस नहीं आ रही है। यही तमाम सूरत हाल है इस शहर की और यहाँ चल रहा है सियासी दंगल, यानी कि सियासी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। कोई बोलता है कि मैं फाइनल जीत जाऊं, जबकि जमात इस्लामी कह रही है कि जो है बल्दियाती निज़ाम का बिल है उसकी ट्रॉफी मैं ले जाऊं, PSP कहती है मैं ले जाऊं, MQM पाकिस्तान कहती है मैं ले आऊं, जबकि PTI कहती है कि हमारी वफाक में हुकूमत है और ये ट्रॉफी हम लेके जाएंगे, आइंदा आने वाले इलेक्शन में बल्दियाती मेयर हमारा होगा। जबकि सीधी बात हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बिल पास करके ट्रॉफी अपने पास रखी हुई है, चाहे जितना भी शोर करते रहें इसका फाइनल नहीं होगा तो मुज़ाकरात के ज़रिए होगा। मार्केट यकीनी तौर पे कहा जाता है कि इस शहर के अंदर हर आफत को बचाने के लिए आवाम को ही सामने आना पड़ता है। हमारे शहर से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।